तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो हम न्यूमेरिकल्स बोल रहे हैं, आप लोग उसको लिखिएगा। ओके, न्यूमेरिकल्स अब हम बोले बुआ, सच में बोले ना? लिखना है कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट, calculate the mass of solute which required to formed which required to formed 0.5 capital N, 0.5 capital N normality N of 500 milliliter of 500 milliliter, then नहीं हो गया, उतना ही हो रहा है। उसमें टी एच ही नहीं लगाएंगे, दे नहीं लगा, टी एच ही हटा दो, काट दो। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग हुआ, उसको लिखिए लोग। तो सेकंड नंबर में आप लोग लिखना है इफ अ सॉल्यूशन contains if a solution contains 2 moles solute, 2 moles solute at 18 moles 18 moles of solvent, then find the mole fraction of solute and solvent, अगला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोले लिखना है इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इफ मोल फ्रैक्शन of solute, if mole fraction of solute is 0.31 then calculate mole fraction of solvent, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो। फोर्थ क्वेश्चन लिखना है इफ 40 ग्राम NaOH, if 40 में 40 ग्राम NaOH dissolved in 90 ग्राम H2O, 90 ग्राम H2O dissolved in H2 90 ग्राम H2O हो गया। then calculate
then calculate mole fraction of solute mole fraction of solute and solvent क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हुआ आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन लिखना है an aqueous solution of ethyl alcohol contains 46% C2H5OH by mass calculate mole fraction of C2H5OH इथाइल अल्कोहल कहते हैं एंड वाटर 6 नंबर क्वेश्चन लिखे हुआ कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ each components of air each components of air each components of air means हवा फुल स्टॉप के बाद लिखना है if air contains 78% N2 comma 21% O2 and 1% H2 by mass हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए 7 नंबर क्वेश्चन इसको जितना ही बनाएंगे उतना ही आसान रहेगा वो हमसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है 5 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है इसलिए इसको बनवाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखना है मोलालिटी ऑफ एन लिटी हाँ इसी में सब लिटी समोसा सब लिख लीजिए मोलालिटी of an aqueous solution of ethyl alcohol C2H5OH इथाइल अल्कोहल लिखिए तो या C2H5OH लिखिए तो हो गए ऑफ इथाइल अल्कोहल हो गया सच में is 0.5 हाँ उठा खा लेगा
is 0.5 full stop. Calculate mole fraction of ethyl alcohol. हो गया, लिख लिया आप लोग? अगला क्वेश्चन लिख लो। सारा क्वेश्चन फेयर में होना चाहिए, समझे आप लोग ना? तो ये हमने चार के लिए लिखा है, दिखाने के लिए। पीछे वाला जो नहीं लिखे हैं सर हम, तो एक उपाय कीजिएगा, शादी एक और दे दीजिएगा। एक और शादी देख उसको निकाल रोड पर आइएगा, डांस कीजिएगा, अपने आप को लोग पीछे से देखने लगेगा। इसमें क्वेश्चन है खाली, थ्योरी कौन लिखेगा? हाथ में लिखेंगे थ्योरी हम पढ़ेंगे, ये काम है हमारा। सर आपके पास दूसरा काम भी कर, मतलब अब तो देखिए किसी को नहीं देने वाले। इतने बिजी पर्सन हैं हम, और काम के बारे में पूछ रही है। सर जो इस लिखा साल ये तो मतलब इतना स्टूडेंट और कहीं नहीं जाते। सर इतना बिजी पर्सन है, हर एक बर्थडे पार्टी अटेंड करता है। अरे 14 लोग पूरी खाने की बात में, खाने की बात में अंकित से पीछे तो रहेंगे, कभी नहीं। ऐसा हो सकता है कभी? तब आप लोग हर बात को समझ में करते हैं। आई एम पंडित जी। हैं? आप सुनने का बात क्या है? कूटा कहानी सुना है। अपन कहानी अपने लगा रखो। एग्जाम्पल भी तो अच्छा दो ना। अब अपन बोलो आप पे नहीं है वो। एग्जाम्पल तो अच्छा देना चाहिए, कम से कम बोतले भरी तो आप पे क्या मतलब? उससे क्या हुआ? अब आवाज बंद। तो समझ गया अपने पे था। आप सुनिए ना सर। अगला क्वेश्चन लिख लो। एक मोल फ्रैक्शन ऑफ एक मोल फ्रैक्शन ऑफ एक मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH is NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is 0.4 ग्राम। ना रे ये लिखना खाली 0.4 then calculate molality of aqueous solution of NaOH टोटल कितने क्वेश्चन हुआ? 8 क्वेश्चन हुए। ये 8 क्वेश्चन आप आप कर लीजिए। है ना? तो ये 8 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो एक काम करते हैं। हाँ ये तो बात है। तो आप भोज खाए थे शादी में, क्या शादी आप देख लीजिए। YouTube अपलोड है वीडियो है, समझा? ये सब मोलालिटी नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज सब लोड है। क्या चीज से? अब क्या चीज है? चैनल का नाम। वही चैनल का नाम NSI मोतिहारी। वही है। हाँ इट्स माइन यार। Oh my God, it's your. यस शो छपा के नाम। अरे प्रॉब्लम नहीं एन होगा। कोरोना लेके चले। क्या करें, वो सब चाइनीज सीखने हमारे पास आता है, हम सिखाते हैं चाइनीज, तब वो सब जाके वहाँ बोलता है। आई एम ओवर टैलेंटेड, इधर से लिख कर जाता है टैलेंट, इधर से लिख कर जाता है, इतना ओवर टैलेंटेड। ओके आई लोग दूसरा हो गया। इसमें से एक दो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो नॉर्मलिटी पर बेस्ड है, तो वो हम आप लोगों को एक एग्जांपल बता चुके हैं, तो आप लोग अपने सुनाइए। लेकिन मोल फ्रैक्शन जो है, तो मोल फ्रैक्शन में हम नहीं बताए हुए एक भी क्वेश्चन, तो कोई एक क्वेश्चन हम आप लोग बता दे रहे। ओके फटा हुआ है था स्टूडेंट के अनुसार उसका कॉपी होता है। देखो सबसे लास्ट सवाल आप लोग भी देख लीजिए।
नाम रख दीजिए नहीं सकता। सिर्फ अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देना है, कॉपी पर भी ध्यान देना है। समझने वाला समझ जाएगा। खुद का कॉपी देखिए कैसे रखते हो। इतना ओल्ड हो गया, जानती है तुम कॉपी आई है। नहीं पता है कितना खर्चा हो गया कॉपी मेरा भी। सर आपके बाबा जी भी उसी कॉपी पे लिखे थे। तो मोल फ्रैक्शन में के एक दूगो बता दे रहे हैं। कौन कौन बता दे इसमें? 2 नंबर। 2 नंबर। 2 नंबर। आइए 2 नंबर बता दे रहे हैं। 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सब कोई ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल सोल्यूट एट 18 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब कह रहा है जो हम लोग नहीं सोचते हैं वही ना कहता है क्वेश्चन नंबर कि ना लिखेंगे गिवन बादल हाँ कहिए। तो इसमें कहता है वो कि एक कंटेनर है या एक स्पेशल हम लोग का बर्तन है, ओके। जिसमें आप खाते हैं। हाँ दाल। तो इसमें सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों मिला हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें सोल्यूट की मात्रा दिया हुआ है। 2 इसमें सोल्यूट कितना दिया हुआ? 2 मोल्स दिया हुआ है, ओके। और इसमें क्या सोल्वेंट भी दिया हुआ है। सोल्वेंट कितना दिया हुआ है? 18 मोल्स सोल्वेंट दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब हम लोग निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन सोल्यूट एंड सोल्वेंट निकालना है। इसको ले लो। गिला की गिरा। पूरा ही रहता है। तो अब देखिए हुआ यहाँ पे हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक होगा क्या कि इसमें सोल्यूट का अमाउंट दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट। हम क्या लिखेंगे बुआ? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का अमाउंट कितना दिया है? 2 मोल दिया हुआ है। 2 मोल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और सोल्वेंट का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्वेंट। सोल्वेंट का अमाउंट कितना है? तो 18 मोल्स है, ओके। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्यूशन का मोल चाहिए कि नहीं? तो हम लोग उसको निकालने पहले तो यहाँ लिखेंगे इसलिए मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन का मोल्स कितना होगा। तो सोल्वेंट और सोल्यूट को ऐड कर देंगे। 20 मोल्स आ गया, ओके। नाउ अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं बुआ कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट by moles of solution. हाँ बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वो आधा क्वेश्चन जो हम आप लोग बताए हैं उसको आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा, ओके। चलो बोलते हैं। क्योंकि ये स्टोरेज फुल हो गया इस कारण से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, ओके। तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो जितना न्यूमेरिकल्स हम आप लोगों को दिए हैं सारा आप लोग घर से बना कर ठीक है लाएंगे। सर। उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मास फ्रैक्शन। टॉपिक नंबर 7 है यह। यस सर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? मास फ्रैक्शन। मास का हिंदी क्या होता है? मास। South film वाला mass. हाँ वो अंश। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? Ones. क्या वो? तो हिंदी मूवी में अब कौन काम कर रहा है? अब हिंदी तो ऐसा ही आ रहा है। सबसे अच्छा साउथ का लगता है हमको मूवी। हॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नया तो अच्छा लगता है उसका। कुछ सर तो अरे आगे के चलो। तो हमें मास फ्रैक्शन के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम लोग जानेंगे इसका डिफिनीशन। तो मोल फ्रैक्शन जो लिखाए थे ना, तो जहां जहां पे मोल लिखा है वहां पे मास लिख दीजिए, बन जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी
एक सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है तो उसी कंपोनेंट का मास बाई सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मास फ्रैक्शन। अजीत सर गर्मी अब करो उसको। तो यहाँ पे होगा मास फ्रैक्शन ऑफ any component, mass fraction of any components of a solution is the ratio of mass of that component at what mass of या total mass of solution is called mass fraction। मास फ्रैक्शन यही इसका डेफिनेशन होगा। अब इसका हिंदी की बात होता है तो हिंदी आप लोग अपने से लिखिएगा, ओके। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो हिंदी लिखा है था ना, तो मोल के जगह पे सिर्फ मास लगा देना तो सेम वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं। तो हिंदी भी हो जाएगा। अब जब इसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई पूछे फॉर्मूला क्या होगा तो आप लोग लिखेंगे मास फ्रैक्शन। हम क्या लिखेंगे हुआ मास फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ पे ए कहने का अर्थ हुआ कोई भी कंपोनेंट, सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, ओके। सो मास फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसका क्या होगा हुआ तो ए का निकालना है तो यहाँ पे ए का मास लिखेंगे मास ऑफ ए बाई सॉल्यूशन का मास, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मास ऑफ सॉल्यूशन। यही हो जाएगा, ये हमारा मेन फॉर्मूला हुआ। अब इसी फॉर्मूला के द्वारा हम सारे फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे ए की जगह पे सोल्यूट भी रख सकते हैं, सॉल्वेंट भी रख सकते हैं, सॉल्यूशन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला हो जाएगा मास फ्रैक्शन। हम क्या लिखेंगे हुआ मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बाई क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला लिखे लो। अब यहाँ पे सोल्यूट के जगह पे सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन निकालना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ, जिसका निकालना है उसी का मास ना होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। यह हो गया इसका फॉर्मूला। अगर पूछा जाए 3 नंबर फॉर्मूला कि तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या होगा तो तीसरा नंबर फॉर्मूला हो जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी तो मास फ्रैक्शन निकल सकता है ना, तो यहाँ पे होगा क्या, अब सॉल्यूशन का मास फ्रैक्शन निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 1 बचेगा इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। यह एक हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए लोग, यही आप लोग का फॉर्मूला होगा और डेफिनेशन होगा। शुक्रिया।
ओके, तो आप लोग जो है इतना कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉरी पूरा थ्योरी याद कर लेंगे और इसे पेयर में भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बुआ।